बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 के लिए चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 11 टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। और डिसऑर्डर्स कहते हैं डिज़ीज़, और किडनी के दो डिज़ीज़ यहाँ पर है। एक को हम कहते हैं किडनी स्टोन्स, पहला है किडनी स्टोन। तो व्हाट इज़ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कैसे कहते हैं, पहले इसको ज़रा समझिए कि किडनी स्टोन के क्या है। तो कुछ नाम है: कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, और यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, यही सब्सटेंसेस जब हमारी किडनी में, जब हमारी बॉडी में कंबाइन हो जाए, यानी गैदर हो जाए, और ये एक बाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर। तो जब यही चार कंपोनेंट्स ये हमारी किडनीज़ में कंबाइन हो जाए और ये बाल लाइक स्ट्रक्चर बनाए, और यही बाल लाइक स्ट्रक्चर देन इट कैन नॉट पास फ्रॉम द किडनीज, तो इसको कहते हैं किडनी स्टोन, इसको कहते हैं किडनी स्टोन। या कभी कभार ये किडनी से पास हो जाता है, लेकिन ये किडनी से पास हो जाता है लेकिन फिर ये यूरिटर में पंस जाता है। यूरिटर से भी अगर पास हो जाए तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में ये वहाँ पर पंस जाता है। तो जब हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड ये कंबाइन हो जाए और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाए, और यही बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट पास फ्रॉम द किडनी, दिस इज़ कॉल्ड किडनी स्टोन्स, इसको कहते हैं किडनी स्टोन। अभी किडनी स्टोन्स हम अक्सर नाम सुनते हैं जिसको उर्दू में हम कहते हैं गुर्दे की पथरी। तो इसके काजेज़ क्या है, वजूहात क्या है, ये क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं ये किडनी स्टोन्स, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा कि काजेज़ क्या है, किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, गुर्दे की पथरी क्यों हमारे बॉडीज़ में आ जाते हैं। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स, पहली बात तो ये कि ये इस तरह अगर हमारी डाइट में कैल्शियम ऑक्सलेट आ जाए, कैल्शियम फॉस्फेट आ जाए, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, तो इस वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि यही सब्सटेंसेस ये कौन से खुराक में होते हैं, यानी कौन सा ऐसा डाइट है जिसमें यही कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें से नंबर 1 ग्रीन वेजिटेबल। तो इसका मतलब ये है कि इस वजह से ये किडनी स्टोन काज होते हैं, जो इधर मैं लिखता हूँ। सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल की वजह से यही किडनी स्टोन्स बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से जितनी भी चीज़ें बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी दही वगैरह और ये चीज़ वगैरह, मुख्तलिफ़ कंपोनेंट जो भी बनते हैं इससे। और इसके अलावा इसका एक मेन रीज़न ये भी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऐसा खुराक खाएं जिससे की वजह जिसमें विटामिन सी और डी का मकदार ज़्यादा हो, विटामिन सी और डी का मकदार ज़्यादा हो, इस वजह से भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। यानी ये 3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन बनने में अहम एक किरदार अदा करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, और जिस फूड में विटामिन सी और डी का मकदार ज़्यादा हो, और मोस्टली इन्हीं ग्रीन वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन सी और डी का मकदार होता है, यानी ज़्यादा मकदार होता है इसका। इसके अलावा लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी का मकदार कम करें यानी पानी कम पिए, लेस इनटेक ऑफ वाटर, ये भी किडनी स्टोन्स का एक मेन काज। इसके अलावा
UTI इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ पर मैं लिखूँगा UTI। अगर हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो, ये भी किडनी स्टोन का एक काज है। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, तो अल्कोहल की वजह से भी ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस, और इस वजह से भी किडनी स्टोन्स बनते हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा यानी एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, यानी अगर यूरिक एसिड का मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो इस वजह से भी ये चीज़ें बनते हैं। यानी सिंपल मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 इसमें ग्रीन वेजिटेबल, नंबर 2 इसमें डेयरी प्रोडक्ट, और ये विटामिन सी और डी मोस्टली इन 2 चीज़ों में है। इसके अलावा नंबर 3 लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो, अल्कोहल कंजम्पशन और एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, ये दीज आर द मेन काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स। ये किडनी स्टोन के मेन काजेज है, मेन काजेज। अभी इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को यानी किडनी स्टोन्स है, इसके यानी सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है? तो डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स आर, यानी इसके कुछ सिम्टम्स, और सिम्टम्स भी काफ़ी कॉमन सिम्टम्स। पहली बात तो ये कि एक लफ्ज़ यहाँ पर मेंशन है नाज़िया। ये वो कंडीशन जिसमें बंदे की तबीयत ख़राब हो, यानी उसको वॉमिटिंग फ़ील हो, वॉमिटिंग ना हो लेकिन फ़ील हो, ये नाज़ा। फिर इसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकता है, यानी जिस बंदे में गुर्दे की पथरी हो, यानी जिसको किडनी स्टोन हो, उसको वॉमिटिंग भी होता है। वॉमिटिंग के अलावा नंबर 3 बर्निंग इन यूरेथ्रा, बर्निंग इन यूरेथ्रा यानी मसाना की सोजश उनको होता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको छोटे पेशाब की ज़रूरत की, यानी उसकी हाजत उसको महसूस होती है, तो बार बार वो छोटा पेशाब की हाजत महसूस करता है, ये एक और सिम्टम्स। इसके अलावा फोल स्मेल ऑफ यूरिन, फोल स्मेल ऑफ यूरिन यानी उसकी यूरिन से, उसके छोटे पेशाब से काफ़ी गंदा बू आता है, बदबू आती है इससे। और इसके अलावा नंबर 6 ब्लड, यानी उसकी यूरिन में या तो ब्लड होगा पेशाब में, या ब्लड होगा और या पस होगा, यानी जिसको हम नॉर्मल कहते हैं कि पिप होता है उसमें। और इसके अलावा ब्लोटिंग भी होता है, यानी उसके बॉडी के कुछ हिस्से उसकी स्वेलिंग होती है। ब्लोटिंग का मतलब ये कि यानी हमारी बॉडी उसकी स्वेलिंग हो जाए। स्वेलिंग अक्सर हाथ और पाँव की स्वेलिंग होती है। सो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। अभी किडनी स्टोन्स काफ़ी ख़तरनाक बीमारी, और बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, ये सिम्टम्स भी काफ़ी ख़तरनाक। तो अभी इसका हमने ट्रीटमेंट करना है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। तो याद रखिए कि किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट इसके 3 तरीके हैं, 3 तरीके, यानी 3 तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर 1 वाटर, पानी के ज़रिए भी किडनी स्टोन्स हटाए जा सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। किस तरह? शर्त ये है कि अगर ये पत्थर बहुत ज़्यादा छोटा हो, छोटे पत्थर के लिए, यानी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल हो, अगर हम ये कह सकते हैं कि यानी 4 mm से अगर बिलो 4 mm, यानी इस पत्थर का साइज़ अगर 4 mm से हो, तो डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इस पानी के ज़रिए ये स्टोन्स ख़त्म हो सकता है। ख़त्म नहीं, ये यूरिन के थ्रू ये इंसान से निकल जाता है, लेकिन अगर साइज़ 4 mm से कम हो। नंबर यानी इधर मैं लिखूँगा, 3rd में लिखूँगा, या चलो इधर मैं लिखता हूँ नंबर 2 सर्जरी। सर्जरी भी है, सर्जरी के ज़रिए भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी सर्जन ऑपरेशन के ज़रिए किडनी से या यूरेटर से ये स्टोन्स निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो, यानी ये अगर 2 सेंटीमीटर प्लस हो, 2 सेंटीमीटर से इसका साइज़ अगर बढ़ जाए, फिर इसके लिए डॉक्टर
सर्जरी एडवाइस कर लेते हैं, यानी सर्जरी के ज़रिए ये स्टोन्स वो रिमूव कर लेते हैं। और नंबर थर्ड है लिथोट्रिप्सी। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लिथोट्रिप्सी। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एक मशीन होता है और उस मशीन को हम कहते हैं लिथोट्रिप्टर। इस मशीन को हम कहते हैं लिथोट्रिप्टर। और इस मशीन के ज़रिए से मुख्तलिफ यानी रेडिएशंस निकलते हैं और इस रेडिएशंस की थ्रू, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी, और यहाँ पर किडनी में यहाँ पर स्टोन बना है। तो इस लिथोट्रिप्टर मशीन से यहाँ पर रेडिएशंस इसकी बम्बारिंग करते हैं, इस पर ये रेडिएशंस आ जाते हैं। तो इस रेडिएशंस की वजह से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो स्टोन, ये वही स्टोन है, तो इसी स्टोन की ब्रेक डाउन हो जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फिर हमारी बॉडी से यूरिन में बाहर निकलते हैं। ये इसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और लिथोट्रिप्सी डॉक्टर एडवाइस कर लेते हैं जब पत्थर का साइज नॉर्मल हो, यानी बिटवीन 4 mm टू 2 सेंटीमीटर, यानी अगर इसके दरमियान पत्थर का साइज़ हो तो डॉक्टर इसके लिए लिथोट्रिप्सी एडवाइस कर लेते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये था कि किडनी स्टोन्स का हम इलाज करते हैं 3 तरीके हैं। अगर पत्थर का साइज़ 4 mm से कम हो तो इसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी के ज़रिए यही स्टोन्स हमारी बॉडी से निकल सकते हैं। अगर 4 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर के दरमियान हो तो डॉक्टर इसके लिए लिथोट्रिप्सी लिखते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसमें लिथोट्रिप्टर एक मशीन उससे बम्बारिंग करके, यानी किडनीज पर या अगर यूरेटर में हो यूरेटर पर, और इन बम्बारिंग की वजह से ये स्टोन्स की ब्रेकडाउन होती हैं और फिर यही स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन हमारी बॉडी से यूरिन में बाहर निकलते हैं। अगर स्टोन का साइज़ और भी बड़ा हो, यानी 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, तो फिर इसके लिए डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, यानी ऑपरेशन करके उसके गुर्दे या उसकी यूरेटर से वही स्टोन्स निकाला जाता है। ये 3 तरीके थे और किडनी स्टोन्स इसको रिमूव करने के 3 तरीके। तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। पहली बात तो ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी यानी प्रिवेंशन कर ले, यानी जिन चीज़ों की वजह से किडनी स्टोन्स काज होते हैं उसको कम से कम इस्तेमाल कर ले और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी से किडनी स्टोन्स अगर छोटे होंगे निकल जाएंगे, बड़े भी नहीं होंगे। अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता इंक्रीज़ हो गया तो फिर इसके लिए लिथोट्रिप्सी और सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आजकल बहुत ज़्यादा लोग भी इस बीमारी का शिकार है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करें।